हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मेहंदीपुर बालाजी। ये केस 447 ITR पेज नंबर 517 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 जुलाई 2022 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेमस केस CIT वर्सेस काबुल चावला के अंगेंस्ट जो है वो स्पेशल लीव पिटीशन पेंडिंग है। मैटर ये है कि सर्च केसेस के अंदर डिपार्टमेंट क्या सर्च के दौरान जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है उसके अलावा भी एडिशन कर सकता है या नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के यहाँ सर्च हुई तो जो फेमस केस है CIT वर्सेस काबुल चावला दिल्ली का, उसके मुताबिक डिपार्टमेंट सेक्शन 153A के अंदर खाली उसी बेसिस पर एसएससी का सेक्शन 153A में एडिशन कर सकता है, उसी मटेरियल के बेसिस पर जो मटेरियल डिपार्टमेंट को सर्च के दौरान एसएससी के यहां से मिला हो। जो CIT वर्सेस काबुल चावला वाला केस है उसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि खाली इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर आप सेक्शन 153A के अंदर एडिशन कर सकते हो जो कि सर्च में मिला हो। अब वो मैटर स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। इसी मैटर के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था और यहां पे मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि उस चीज का करीबन एक हिंट मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब उस मैटर का क्या होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट दे दिया है इस केस में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 153A के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि असेसिंग ऑफिसर जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर कर सकता है वो खाली उस इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर कर सकता है जो कि उसको सर्च में मिला हो। तो उसके अलावा भी यदि असेसिंग ऑफिसर को एसएससी के रिकॉर्ड से कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है या जो भी उसको ऐसा लगता है कि एसएससी के असेसमेंट के दौरान कोई एडिशन करनी है तो असेसिंग ऑफिसर उस एडिशन को कर सकता है। ये एक इतना बड़ा मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है जिसके ऊपर बहुत लिटिगेशन होती है, और क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है तो यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, इसका बहुत बड़ा रेपरकेशन जाएगा। तो इस केस के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, उन्होंने ये कहा कि कहीं पे भी एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि खाली सर्च के दौरान जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है उसी के बेसिस पर एडिशन हो सकता है। कोर्ट ने कहा इट वुड अमाउंट टू लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट और अथॉरिटी अंडर द एक्ट विच इज नॉट परमिसेबल। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोर्ट ये कहती है कि खाली आप सर्च के दौरान मिले हुए इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर एडिशन करेंगे तो ये एक तरीके से कोर्ट के द्वारा लेजिस्लेशन का काम करना हो जाएगा। कोर्ट ने फर्दर ये कहा द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 53A इज प्लेन एंड अनएम्बिगुअस। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पे भी सेक्शन 153A में ये नहीं लिखा हुआ है कि सर्च के दौरान ही मिले इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर आप एडिशन कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा सेक्शन 153A does not exclude assessment or reassessment on consideration of other incriminating material। मतलब नेगेटिव के अंदर भी कोर्ट ने रिप्लाई दिया कि सेक्शन 153A एक्सक्लूड नहीं करता दूसरे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल को असेसमेंट में यूज करने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है ये बहुत छोटे से पॉइंट पर बेस्ड है, लेकिन इसकी जो रिपरकेशन जाएगी जितने भी सर्च केसेस हैं, क्योंकि इसकी रिपरकेशन इसलिए है क्योंकि यदि डिपार्टमेंट ने सपोज करो कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया और असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद यदि डिपार्टमेंट को लगता है कि 263 का भी टाइम निकल चुका है या सेक्शन 148 के अंदर भी डिपार्टमेंट उस केस को रीओपन नहीं कर पा रहा, तो डिपार्टमेंट के लिए एक तरीके से बहुत आसान हो जाएगा कि उसके यहाँ सर्च करेंगे चाहे उसके यहाँ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिले या ना मिले, क्योंकि सर्च करते ही एसएससी की असेसमेंट खुल जाती है और फिर उसकी जो असेसमेंट जो है वो की जाएगी उस मटेरियल के बेसिस पर भी जो कि सर्च के दौरान
नहीं मिला। तो जो अबेटमेंट और नॉन अबेटमेंट वाली बात है कि जब एक सर्च होती है तो जो केसेस पेंडिंग चल रहे होते हैं खाली वही अबेट होते थे, अब वो सारे केसेस भी अबेट हो जाएंगे जो कि कंक्लूड हो चुके हैं या जिनकी असेसमेंट नहीं चल रही। तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी डीप, रिप्रिकेशन इज देयर एज फार एज द असेसी इज कंसर्न्ड। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल CIT वर्सेस मेहंदीपुर बालाजी। थैंक यू फ्रेंड्स।